हे गाइस वेलकम। लास्ट की वीडियो में हमने बात किया था कि जेसन फाइल क्या होती है। तो मैंने आपको एक एक्सरसाइज दिया था कि आप इसे किस डेटा टाइप में स्टोर कर सकते हैं। तो इसका आंसर है डिक्शनरी। हम डिक्शनरी में ही की और वैल्यू पेयर को स्टोर करते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, हमें इस डिक्शनरी को पाइथन के प्रोग्राम में लोड करना होगा। और लोड हम कैसे करेंगे, मैंने आपको गूगल में सर्च करने बोला था। और अगर आप गूगल में सर्च किए होंगे तो वहां पे कई सारे लाइब्रेरीज आए होंगे जिसको यूज करके आप जेसन फाइल को लोड कर सकते हैं। लेकिन हम जिस लाइब्रेरी को यूज करने वाले हैं उसका नाम है जेसन। हम जेसन लाइब्रेरी को क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, हमें उसे इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। मैं इस लेक्चर में आपको बताऊंगा कि आप कैसे इस डेटा सेट को लोड कर सकते हैं इस फाइल में। तो मैं आज इंटरेक्टिव शेल में जाके यहाँ पे लिखूंगा पाइथन और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आप इस डेटा सेट को कैसे लोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बताया था कि हमारे पास एक मॉड्यूल है जेसन। ओके, अब हम इस जेसन मॉड्यूल को एक्सप्लोर करते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ dir जेसन। ओके, तो जेसन के पास इतने सारे मेथड्स और फंक्शंस हैं। तो अगर हमें इस फाइल को किसी और फाइल में लोड करना है तो हम उसके लिए कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो मेथड है, एक लोड है और एक लोड्स है। तो हम इन दोनों के बारे में जानते हैं कि इन दोनों क्या काम करती है। तो हम यहाँ लिखते हैं हेल्प और हेल्प के बाद हम लिखेंगे जेसन डॉट लोड। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो लोड फंक्शन काम करता है उसका डॉक्यूमेंटेशन ऑन हो जाएगा। तो ये देखिए लोड फंक्शन क्या करता है। लोड फंक्शन हमें एक फाइल लाइक ऑब्जेक्ट में फाइल को लोड करके देता है। तो उसको हम यूज कैसे कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ लिखूं जेसन डॉट लोड और लोड के अंदर हमें डालना होगा कि हमें किस मोड में ऑन करना है। तो हमने बात किया था ओपन फंक्शन के बारे में। ओपन फंक्शन को यूज करके हम इस फाइल को ओपन करेंगे। तो इस फाइल का नाम है डेटा डॉट जेसन। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं डेटा डॉट जेसन। मैं यहाँ पे फाइल का फुल पार्ट नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि हमारे पास एक ही फोल्डर में फाइल भी है और डेटा सेट भी है और हम इसी फोल्डर में काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से नहीं डाला है। और अब हमें यहाँ पे बताना होता था कि हमें रीड मोड में ऑन करना है या राइट मोड में ऑन करना है। तो आप चाहे तो यहाँ पे रीड लिखें, आप चाहे तो यहाँ पे रीड नया लिखें। तो मेरा यहाँ पे एक फाइल ओपन हो जाएगा, लेकिन हमें इस ओपन फाइल को किसी चीज में स्टोर भी करना होगा। यहाँ पे देखिए लिखा है फाइल एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करना होगा। तो मैं यहाँ पे एक डेटा नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और उसमें ये फाइल को इनिशियलाइज कर देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे डेटा को प्रिंट करवाना चाहूँ तो डेटा में क्या प्रिंट होगा। तो देखिए मैं डेटा को प्रिंट करवाता हूँ। तो ये देखिए इतना सारा डेटा प्रिंट हो रहा है, जो कि हमारे इस फाइल में जितना भी डेटा था वो सारे इसमें प्रिंट हो रहे हैं। तो ये काफी लंबा डेटा है तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये हमारा डेटा फाइल है। इस डेटा फाइल में क्या है, इस डेटा फाइल में है की और उसका एक वैल्यू, और इस की और वैल्यू के बीच में एक सेपरेटर है जिसका नाम है कोलन। हम कोलन से सेपरेट किए की और वैल्यू पेयर को। लेकिन अब हम यहाँ पे अगर देखें डेटा का टाइप, हमारे पास डेटा जो है वो कौन सा डेटा टाइप में है। तो ये देखिए हमारे पास क्लास है डिक्शनरी। तो हमारा ये डेटा डिक्शनरी डेटा टाइप का है और हम इस डेटा वेरिएबल में वो सारे काम कर सकते हैं जो कि हम डिक्शनरी में कर सकते थे। तो अगर हमें सिर्फ और सिर्फ इन सभी के कीज जानने हैं तो हम यहाँ पे डेटा डॉट कीज कॉल कर सकते हैं और ये देखिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कीज प्रिंट हो रहे हैं अभी। तो ये देखिए ये सारे कीज के नाम है। तो ऐसे हम कई सारे ऑपरेशन कर सकते हैं जो कि हम डिक्शनरी में कर सकते हैं। पर अगर आपको मान के चलिए इन सभी में से किसी का वैल्यू जानना हो, मान के चलिए ये की है और आपको इसका वैल्यू जानना हो, तो आप उसे कैसे जानेंगे। तो आप यहाँ पे डेटा लिखेंगे और डेटा के बाद आप यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इसे पेस्ट कर देंगे। ओके, तो आपको उस डेटा का वैल्यूज मिल जाएंगे। तो यही तो हम करते थे डिक्शनरी में। तो आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि डिक्शनरी आपको पास कहाँ काम आएगी। तो यहाँ पे हम ऐसे ही डिक्शनरी का डेटा प्रिंट करवा सकते हैं। तो अब हम दूसरा डेटा देखते हैं और इसमें मैं डालता हूं मदर। ओके, तो ये हमारा की है और उसी का डेफिनेशन इतना सारा है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि अभी तक हम कैसे काम कर रहे हैं। और अगर इतना आपको समझ में आ चुका होगा तो आपके लिए एक एक्सरसाइज है अगले वीडियो के लिए। आपको क्या करना है, आपको यूजर से एक इनपुट लेनी है और इनपुट में आपको एक वर्ड पूछनी है और उस वर्ड को आपको एक फंक्शन में डालनी है और फंक्शन क्या करेगा, फंक्शन उस वर्ड का डेफिनेशन रिटर्न करेगा। तो आई होप आप इसे ट्राई करेंगे। हम इस प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से करेंगे, एक ही स्टेप एक बार में करेंगे और ऐसे ही हम धीरे धीरे करके पूरा प्रोग्राम बना लेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो तक एक फंक्शन तैयार कीजिए जो कि यूजर से एक इनपुट लेगा और उस वर्ड का डेफिनेशन आउटपुट करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर क्वालिटी कॉन्टेंट।